मनुष्य एक जीव होते हुए भी इस जीवों से भिन्न है। क्यों? मनुष्य जीवन समाप्त होने के पश्चात भी जीना चाहता है और इसका केवल एक ही मार्ग है, सम्मान। तो मनुष्य की मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहता है। उस सम्मान को पाने के लिए मनुष्य वर्षों प्रयास और परिश्रम करता है और ऐसे में शत्रु के लिए सबसे सरल लक्ष्य बन जाता है आपका सम्मान। अपने शत्रु का अपमान करके के वर्षों से कमाए सम्मान को छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं, परंतु कर्म करने से पूर्व परिणाम पर एक बार विचार अवश्य कर लीजिएगा। सावधान रहिए, किसी का अपमान करना स्वयं आपके लिए भी हानिकारक सिद्ध हो सकता है। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की ओर से पांडु पुत्र नहीं, धर्मराज पुत्र युधिष्ठिर को, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की ओर से उन पुत्र भीम को सह प्रेम स्वीकार करें। धनुर्धारी अर्जुन इंद्र के पुत्र, गुरुवंशी धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की ओर से स्वीकार करो। अश्विनी कुमार के पुत्रों को धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की ओर से। मुझे किस संबोधन से पुकारेंगे धृतराष्ट्र पुत्र? अब 5 पतियों की एक पत्नी को मैं क्या कह के पुकारूं? फिर भी तुम्हारा जन्म यज्ञ की अग्नि से हुआ है, यज्ञ पुत्री है कह सकता हूँ। राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ। अतिथियों के पूजा के बाद ये आप सम्राट सिद्ध होंगे। मैं अग्र पूजा के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ के कारण ये यज्ञ उत्पन्न हुआ है और वो है वासुदेव कृष्ण। रुक! अब समय आ गया है यज्ञ के विध्वंस का और शिशुपाल की दुष्टता के प्रारंभ का। समय आ गया है शिशुपाल की धृष्टता के अंत का। किसकी अग्र पूजा कर रहे हो युधिष्ठिर? इस कृष्ण की। अग्र पूजा उसकी होती है जो हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो, हर क्षेत्र में अग्र हो, और ये कृष्ण ये तो छल करने में अग्र है। मैं इसको सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता। शिशुपाल, अग्र पूजा किसकी की जाए ये क्या आह्वानकर्ता का अधिकार है? आप अपनी मर्यादा से बाहर जा रहे हैं। निसंदेह मर्यादा की बात मत करना युधिष्ठिर, क्योंकि मुझ में मर्यादा होने का दम्भ है, तो तुझ में नहीं हो सकता युधिष्ठिर। और दम्भ हो भी तो किस बात का? आज पिताओं के पुत्र को कुल का दम्भ हो भी नहीं सकता। शिशुपाल चिल्ला मत भीम, ही कह रहा हूँ जसूया यज्ञ कर लिया। तू सम्राट होने का गर्व कहाँ वर्णावत के पहाड़ों के पास? सामने मिले राज्य को पाकर पूर्ण होने का भ्रम तो नहीं तुझे? जरासंध को छल से मारने के पश्चात न्यायशील कहने का साहस भी नहीं, केवल शरीर ही बढ़ा पाया। साहस भी है भगोड़े कहेंगे? अगर साहस है तो उठाओ शस्त्र। आप अतिथि हैं छेदी नरेश, अतिथि स्वीकारिए। विघ्न क्यों डाल रहे हैं? शांत युधिष्ठिर।